The Rolls-Royce Ghost is the epitome of understated luxury and craftsmanship. With its timeless design, iconic grille, and spirit of ecstasy, under the hood lies a powerful yet whisper-quiet V12 engine, delivering a ride as smooth as it is dynamic. Inside, the Ghost offers unparalleled comfort with handcrafted materials, cutting-edge tech, and bespoke detailing. A true symbol of prestige, the Rolls-Royce Ghost redefines automotive excellence. Let's explore its extraordinary features. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ हाशमी और यह है रोल्स रॉयस घोस्ट V12 2013 मॉडल। यह गाड़ी 6750 सीसी है, लेकिन इतनी स्मूथ है जैसा कि ईवीज होती हैं और लग्जरी के लिहाज से रोल्स रॉयस इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड डिफाइन करती है वर्ल्ड वाइड। लग्जरी कार्स की वर्ल्ड में ये एक रॉयल्टी समझी जाती है। इसमें क्या क्या चीजें जबरदस्त हैं, ये गाड़ी क्यों इतनी यूनिक है, क्यों इतनी ज़्यादा पावरफुल है, ये सब मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इसकी प्राइस की, तो ये स्पेसिफिक कार फॉर सेल नहीं है, लेकिन इसकी प्राइस तकरीबन 20 से 25 करोड़ के बीच में रेंज करती है। ये गाड़ी 2 टोन है और फीचर्स के लिहाज से काफी ज़्यादा लोडेड है। और बाय द वे, इस गाड़ी को अभी साइकिल मोटरस्पोर्ट्स से पीपीएफ किया गया है। अगर आपने अपनी गाड़ी का किसी भी तरह का काम करवाना है, बेचो को मॉडिफिकेशन का हो, पेंट जॉब का हो, एक्सेसरीज का हो या कुछ भी हो, तो आप साइकिल मोटरस्पोर्ट्स से करवा सकते हैं। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट रोल्स रॉयस एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. रोल्स रॉयस के फ्रंट पे ये ग्रिल आपको मोस्टली कार्स में नजर आएगी और इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी फ्लैशी नहीं है। इस गाड़ी का साइज और ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड है, उसी से इस गाड़ी का सही ऑरा बन जाता है। फ्रंट इसका अच्छा खासा मैसिव है, बेशक यहाँ पे जो मर्जी चीज हो। हेडलाइट भी इसकी देखने में काफी छोटी सी है, लेकिन अगर आप इसको साथ से खड़े होकर देखें तो ये प्रॉपर बड़ी सारी हेडलाइट है। फिर इसमें नीचे DRLC गई है और इसमें फॉग लैंप आते ही नहीं है। ऑब्वियसली इसकी हेडलाइट इतनी प्रीमियम है कि वो सब कुछ रिकवर कर लेती है फ्रंट पे। और इसके अलावा इसके फ्रंट पे कुछ चीजें डिस्टिंक्टिव हैं, जैसा कि इसका मोनोग्राम, रोल्स रॉयस का लोगो। इसको रोल्स रॉयस स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी कहता है और इसको आप रेज और लोअर कर सकते हैं अंदर से। और इसके अलावा जैसे इसको टच करते हैं तो भी ये रिट्रैक्ट हो जाता है। फिलहाल ये गाड़ी ऑन है तो ये नहीं हो रहा। अगर आपकी गाड़ी ऑफ छोड़ी भी है और ये ऊपर है, आप इसको हाथ लगाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। बाकी इसके अलावा 2 टोन वाला ऑप्शन भी ऐड ऑन होता है, ये हर गाड़ी में नहीं आता, इस गाड़ी में लिया गया है। और इसका ये सारा ही फ्रंट एंड सिल्वर कलर का है, जो काफी खूबसूरत लग रहा है। फिर इसके अलावा ग्रिल भी इसकी है, पूरी ही क्रोम की आती है। बाकी इसके अलावा ऑब्वियसली इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं, रडार आता है, वो सारी चीजें आती हैं, उनको कवर करने का फायदा नहीं है। बाकी इसके जो फेंडर्स हैं ये अच्छे खासे बल्कि दिए गए हैं। फिर इसके अलावा इसमें इंजन 6750 सीसी V12 है, तो उसकी हीट भी अच्छी खासी होती है और आपको यहाँ साथ खड़े होकर फील होगी कि ये अच्छी खासी हीट डिसिपेट कर रही है। लेकिन ये बिल्कुल स्मूथ है। अब ये गाड़ी स्टार्ट करी हुई है, लेकिन मैं इस पर हाथ रखूंगा तो ये जरा सी भी वाइब्रेशन फील नहीं करवा रही। इवन अगर आप इस पर ग्लास भी रख दें पानी का भर के, तो वो भी नहीं हिलेगा। ऑब्वियसली इसके बहुत सारे लोगों ने टेस्ट बनाए होते हैं कि इसके इंजन पे एक सिक्का रख के रेसें दे रहे होते हैं और वो नहीं गिरता। आई एम श्योर कि इस गाड़ी के साथ भी अगर वो टेस्ट किया जाए तो वो सिक्का नहीं गिरेगा। ये इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ है। बाकी इसके अलावा इसमें काफ़ी सारी क्रोम की फ्रिल्स दी गई हैं। ये फ्रिल्स वैसे टू माई सरप्राइज मोस्टली प्लास्टिक की हैं, इंटीरियर की भी और इसके अलावा एक्सटीरियर की भी कुछ हद तक। कौन कौन सी मैं आगे जाके कवर करूँगा। अगर बात की इसकी साइड प्रोफाइल की, तो ये भी पूरी कार की तरह काफी मैजेस्टिक है। यहाँ भी चीजें इंटरेस्टिंग है। फिलहाल अगर बात की फेंडर की, तो ये अच्छा खासा मैसिव है। हालांकि देखा जाए यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सब कुछ टू द पॉइंट है, लेकिन क्योंकि ये गाड़ी है इतनी लंबी तो ये फेंडर्स काफी लंबे हैं। फिर यहाँ पे रोल्स रॉयस का सिग्नेचर लोगो दिया गया है, जिसमें इसका इंडिकेटर आता है। नई वाली रोल्स रॉयस भी इसी तरह के इंडिकेटर ऑफर कर रही है अपने बैच के अंदर ही। रिम इसमें अच्छे खासे मैसिव हैं, ये 22 इंच का रिम है और इसका जो सेंटर कैप होता है ये घूमता नहीं है। अगर ये गाड़ी चल भी रही हो तब भी इसका रोल्स रॉयस का लोगो या फिर जो भी इस पे लोगो लगा हुआ होगा वो सेंटर में फिक्स ही रहेगा और ऐसे नहीं कि वो जुड़ा हुआ एक जगह पे हिल रहा होगा, लेकिन स्टिल घूम नहीं रहा होगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। इसकी क्या वजह है ये भी मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू में। बाकी ये गाड़ी ऑब्वियसली हाइट कंट्रोल ऑफर करती है, तो आप इसको रेस और लोअर कर सकते हैं और इसी वजह से इसकी राइड भी बहुत ज्यादा स्मूथ है। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं रोज ही इस तरह की जबरदस्त गाड़ियों की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मैंने इससे पहले G क्लास, LX 600, LC 300 बहुत सारी गाड़ियां रिव्यू की हुई हैं एंड दिस इज वन ऑफ देम। सो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। बाकी अगर बात कीजिए इसकी साइड प्रोफाइल की, तो ये अच्छी खासी बड़ी है। ये साइज के लिहाज से सही यॉट लगती है और रोल्स रॉयस के डोर्स भी काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। इस तरह से कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में खुलते हैं, इनको सुसाइड डोर्स कहते हैं और ये
सही मैजेस्टिक तरीके से इस तरह से ओपन होते हैं। इसमें एंटीरियर एग्जिट भी बहुत मजेदार है और ऑब्वियसली ये गाड़ी हाइट के लिहाज से डिसेंट है, तो इसमें निकलना बैठना भी काफी आसान है। ये 4 डोर कार है, इसमें 2 डोर वर्जन भी आते हैं और उसका फ्रंट डोर बहुत ज्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू दिस कार। बाकी फीचर्स यहाँ पे ऑब्वियसली अच्छे दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ चीजें इंटरेस्टिंग हैं। ये गाड़ी अम्ब्रेलाज ऑफर करती है दोनों फ्रंट डोर्स में। हर रोल्स रॉयस में आपको ये चीज देखने को मिलेगी और ये अम्ब्रेला भी पूरी कार की तरह बहुत हाई क्वालिटी है। इसको आप पहले पुल करेंगे इस तरह से और अब ये इस तरह से आप इसको अनस्ट्रैप करके ओपन करेंगे, तो ये भी क्वालिटी के लिहाज से बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। और इसके अंदर भी प्रॉपर काफी डेलिकेट से स्प्रिंग्स दिए गए हैं और इसकी भी फिनिश काफी जबरदस्त है। सही आपको किंग्समैन टाइप की फील देती है ये। और बैक पे इसके ऑब्वियसली एक रोल्स रॉयस का लोगो भी दिया गया है, तो क्वालिटी पे इसमें हर जगह बहुत ज्यादा वर्क किया गया है। बंद करने का तरीका इसको सेम है और फिर इसको इस तरह से आप स्ट्रैप करके वापस डोर में डाल देंगे। अब अगर आप इस पर थोड़ा सा सोचें तो इसका पानी कहाँ जाएगा? अगर लेट्स सपोज आपने बारिश में यूज कर लिया है तो गीली अम्ब्रेला डाल देंगे, ये ड्राई कैसे होगी? तो इसके डोर के अंदर प्रॉपर इसके ड्रेन्स और ड्रायर भी दिए गए हैं, तो यहाँ पे इस लेवल का काम किया गया है। फिर इसके डोर्स में ऑब्वियसली सॉफ्ट क्लोज भी आता है, यानी कि आप इसको आधा बंद करेंगे तो ये बाकी का खुद बंद होगा इस तरह से। विंडोज में ऑब्वियसली ऑल ऑटो हैं, ये है भी डबल ग्लेस, थिकनेस के लिहाज से डबल हैं आप कार से, और इसमें फिर ये क्वार्टर ग्लास भी डोर के अंदर दिया गया है। इसके अंदर भी कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स आते हैं, वो मैं कवर करूंगा अंदर जाके। ये डोर्स ऑटो हैं। फिर इस गाड़ी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये गाड़ी V12 होते हुए सिर्फ रेयर व्हील ड्राइव है, हालांकि नई वाली ऑडीज, नई वाली मर्सिडीज 16 सीसी इंजन के साथ भी ऑल व्हील ड्राइव होती हैं। 2000-5000 सीसी वाली गाड़ियां यूजुअली आपको ऑल व्हील ड्राइव देखने को मिलती हैं, बट इतना बड़ा इंजन सिर्फ रेयर टाइप पे पावर डालता है और इस वजह से आप इस गाड़ी को ड्रिफ्ट भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेयर व्हील होने की वजह से ये गाड़ी टेल करती हो या कंट्रोल यूज करती हो, कंट्रोल भी इसका बहुत परफेक्ट है। फिर इसके अलावा बाकी यहाँ पे सब कुछ ही बहुत सारा मैसिव है, बेशक वो इसके ओवरऑल पिलर्स हों, रिम्स हों और इवन क्रोम की फ्रिल्स भी इस पे बहुत मैसिव दी गई हैं। बाकी इसके अलावा स्पेसिफिक गाड़ी में ये मून रूफ भी ली गई है, ये भी एक एड ऑन फीचर होता है। इसकी रूफ में स्टार लाइट्स भी हैं और पैनोरामिक रूफ भी है। और अगर बात कीजिए रेयर एंड की, तो ये बैक पे आके एकदम से काफी अंदर हो जाती है और उसकी वजह है कि इसके अंदर होने की वजह से इसके जो बल्कि फैट एंड टायर्स हैं ये आपको सही नजर आते हैं बैक से, और आपको आइडिया होता है कि ये गाड़ी कोई आम गाड़ी नहीं है, बल्कि होने के साथ साथ ये पावरफुल भी है। बैक पे इसके टायर का जो साइज है ये है 285 और इसमें रिम भी 22 इंच का है, तो ये एक सही बल्कि मैसिव टायर है। बैक पे गाड़ी 4 एग्जॉस्ट ऑफर करती है, टिप्स 2 ही हैं लेकिन अंदर इंडिविजुअल दोनों एग्जॉस्ट दिए गए हैं दोनों साइड्स पे। फिर ऑब्वियसली इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं, टेल गेट्स का पावर्ड है और इतनी बड़ी डिग्गी भी मैंने पहली बार किसी गाड़ी की देखी है। अगर मैं इसको अनलॉक करूंगा तो ये इसका अच्छा खासा बड़ा सारा एरिया ऊपर जाता है और ये पूरा ही कारपेटेड है और ये आम गाड़ियों में कारपेट की तरह नहीं है, ये सही फ्लफी सा कारपेट है और बड़ा सेटिस्फाइंग है। तो यहाँ पे भी हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है। नीचे आपको जगह जगह क्रोम देखने को मिलेगा, टायर्स के अच्छे खासे मैसिव हैं और इसके अलावा से पंक्चर रिपेयर किट भी ऑब्वियसली आती है। टेलगेट बंद करने के लिए यहाँ बटन दिया गया है और इस बटन के अंदर भी आपको रोल्स रॉयस बनी हुई नजर आएगी, तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत जबरदस्त चीज़ है। इतनी अटेंशन डिटेल रखी गई है इस गाड़ी में और ये बटन वैसे ही है जैसा कि आपको बाकी BMW कार्स में देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली क्योंकि इसकी भी पेरेंट कंपनी BMW ही है। ओवरऑल डिजाइन वैसा है। बाकी इसके अलावा फिर अंदर देखिए इसमें पुल टैब दिया गया है जहाँ से आप इसकी डिग्गी को मैनुअली अनलॉक कर सकते हैं और इसके अलावा बाकी ये गाड़ी बैक पे पार्किंग सेंसर ऑफर करती है। रिवर्स कैमरा इसका यहाँ पे ही इनकॉर्पोरेट किया गया है और इसकी जो ये फ्रिल दी गई है बैक पे एल्यूमिनियम की, ये भी सही शाइनी है और ये स्क्रैच भी नहीं होती आसानी से। अब ये गाड़ी कहने को 2013 मॉडल है लेकिन इसकी जो ये फ्रिल है ये एज गुड एज ब्रांड न्यू है, ये इतनी हाई क्वालिटी है। इसके अलावा टेल लाइट इसमें ये प्रॉपर LED में दी गई हैं और ये काफी छोटी सी हैं। इस गाड़ी की जो ओवरऑल अप्रोच है वो बहुत मिनिमलिस्टिक सी है, लेकिन इसके बल्कि साइज को देख के कोई भी नहीं कह सकता कि ये कोई आम गाड़ी है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये लुक्स के लिहाज से काफी सिंपल सा लगता है, लेकिन क्वालिटी के लिहाज से कंपनी ने यहाँ पे ऑल इन कर दिया है। हर चीज की क्वालिटी टॉप नॉच है। अगर वो वुड हो तो वो अच्छा खासा बड़ा दिया गया है और लग्जरियस दिया गया है। लेदर भी यहाँ पे बहुत नेक्स्ट लेवल का है और इसके अलावा जितनी भी क्रोम की फ्रिल्स हैं ये प्रॉपर अच्छे खासे लग्जरियस मटेरियल्स हैं। फिर कहीं भी आपको चीप फ्लिमजी फीलिंग नहीं आएगी, सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल हाई एंड है। फिलहाल अगर बात कीजिए स्टीयरिंग की तो ये किसी यॉट के स्टीयरिंग व्हील जैसा है, ये बिल्कुल सिंपल सा है और यहाँ पे फीचर्स काफी कम दिए गए हैं। इसमें जितने फीचर आते हैं गाड़ी में उस लिहाज से स्टीयरिंग बिल्कुल बेसिक है। यही इस गाड़ी की बेसिकली अप्रोच है, मिनिमलिस्टिक सी। इसमें जस्ट मेन कंट्रोल्स दिए गए हैं वॉल्यूम के और क्रूज के, और इसके अलावा रोल्स रॉयस का अगर आपने हॉर्न पहले नहीं सुना हुआ तो ये ऐसे साउंड करता है। फिर यहाँ पे जो रोल्स रॉयस का लोगो दिया गया है इसके और स्पिरिट ऑफ एक्सट्रेसी के सारे पैसे हैं, ये चीजें आपका सही पैसा पूरा करती हैं। आप जब स्नैप ड्राएंगे तो इसमें ये दोनों चीजें आ रही होंगी और कोई भी देखेगा तो उसको आइडिया हो जाएगा कि आप सही नेक्स्ट लेवल पे फिरे हैं। ये सिलेक्टर इसका
इस एरा की सारी BMW की गेयर सेलेक्टर जैसा है। इस गाड़ी में 20% पार्ट्स जो हैं ये सेम टू सेम कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं 7 सीरीज से। ये सब मैं टेक्निकल चीजें जाके कवर करूंगा इंजन बे के अंदर। अगर बात की जाए इसकी ओवरऑल चीजों की तो इसका जो मीटर है ये भी साइज के लिहाज से पिक्चर में देखने में काफी बड़ा लगता है, लेकिन इन पर्सन ये काफी छोटा सा है। यहाँ पे छोटे छोटे से डायल्स दिए गए हैं स्पीडोमीटर का, जो कि माइल पर आवर और किलोमीटर पर आवर दोनों में स्पीड शो करवा रहा है। माइल पर आवर की 160 है, किलोमीटर पर आवर की 240 स्पीड लिमिट है, जो कि ये गाड़ी ऐसे हिट करती है। फिर इसके जो नीडल का सेंटर है उस पर रोल्स रॉयस का बैच दिया गया है और बाकी नीडल्स के सेंटर में भी काफी हाई क्वालिटी क्रोम दिया गया है, जो कि ऑलमोस्ट मिरर ही है। लेफ्ट पे जो इसका ये बेसिकली जहाँ पे गाड़ियों में आरपीएम आता है वहाँ पे इसका पावर रिजर्व रेशियो दिया गया है। ये बेसिकली पावर रिजर्व परसेंटेज जब भी आप गाड़ी ऑन करेंगे तो ये 100% हो जाएगी, जबकि पिक्चर में देखने पे लगेगा कि आपका आरपीएम मैक्स आउट हुआ है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब जैसी ड्रेस देते हैं तो ये कम होता है उल्टा। जैसे आम गाड़ियों में आरपीएम पर सुई ऊपर जाती है, इसमें सुई वापस जाती है। पावर रिजर्व बेसिकली आप जब गाड़ी आइडल खड़ी होगी तो गाड़ी बेसिकली शो ये करवा रही है कि मैक्सिमम पावर गाड़ी ने कटी की हुई है। इसके अलावा बाकी नीचे यहाँ पे की स्क्रीन दी गई है जो कि आपको इसकी चीजें शो करवाती है, वही सारी चीजें जो कि हर गाड़ियों में आती हैं, लेकिन ओवरऑल प्रेजेंटेशन इसकी काफी मजेदार है। और इसके अलावा इसमें पीछे फिर ये हेड्स अप डिस्प्ले भी दिया गया है। यहाँ पे ये ऑब्वियसली एक टॉप लेवल की गाड़ी है तो इसमें हर वो चीज आती है जो कि आम गाड़ियां ऑफर कर सकती हैं, और जो चीजें यहाँ पे लॉन्च की जाती हैं वो आम गाड़ियों में आपको 20-30 साल बाद देखने को मिलती हैं। हेड अप डिस्प्ले का आप डिस्प्ले को काफी हद तक एडजस्ट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जब भी आप गाड़ी को ऑन करेंगे तो ये आपको रोल्स रॉयस गुडवुड का लोगो शो करवाएगा, जहाँ पे गाड़ी बनाई गई है गुडवुड इंग्लैंड। डैशबोर्ड के ऊपर का जो मटेरियल है ये भी सही टॉप नॉच है, सॉफ्ट मटेरियल है, और इसके अलावा इसके सेंटर में एक सबवूफर दिया गया है। पिलर इसके इंटीरियर के कलरों के साथ मैच है, और ये आप टोटली हर चीज को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। बेशक वो इंटीरियर की ट्रिम्स हो, इंटीरियर का कलर हो, जो मर्जी चीज हो, सब कॉम्बिनेशन अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। डैशबोर्ड के सेंटर में इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि अगेन काफी हद तक BMW से मिलती जुलती है। जस्ट यहाँ पे लोगोस और कुछ फंक्शंस रोल्स रॉयस के लिए एक्स्ट्रा डाले गए हैं, लेकिन बाकी मोरलेस जो इसकी वर्किंग है ये BMW से मिलती जुलती है। जैसे कि अगर आप गाड़ी की ऑनर्स मैनुअल में जाते हैं तो इसमें जो गाड़ी की जितनी भी स्टैट्स हैं, चीज़ें हैं, वो आप पिक्चर सर्च से देख सकते हैं। ये चीज़ सेम BMW में आती है। फिर इसी तरह बहुत सारे फंक्शन जो BM ऑफर करती है सेम वही यहाँ भी दिए गए हैं। जस्ट इसमें एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वो है स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी का मेन्यू। आप सेटिंग्स में जाके अगर नीचे जाते हैं तो यहाँ पे एक स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी दिया हुआ है। इसको आप रेज और लोअर कर सकते हैं या फिर ऑटो पे रख सकते हैं। ये बेसिकली गाड़ी का मोनोग्राम है और ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इस स्क्रीन को ऑन करते ही ये सबसे पहले आपको इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड शो करवाती है, रोल्स रॉयस का लोगो शो करवाती है, और बाकी आज के टाइम से ये थोड़ी सी ऑब्सोलीट लग रही है। अब नई गाड़ियों में स्क्रीन थोड़ी सी बेहतर आने लग गई हैं, बट स्टिल अपने टाइम के लिहाज से ये काफ़ी अहेड थी। लेकिन अगर आपको ये स्क्रीन थोड़ी पुरानी लगने लग गई है और आपको ये लगता है कि डैशबोर्ड से थोड़ा आउट जा रही है तो आप इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिससे आप इसके शटर को नीचे कर सकते हैं इस तरह से। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर साथ इसकी घोस्ट की क्लॉक दी गई है जो कि रात के टाइम ग्लो करती है। ऑब्वियसली ये भी सही हाई क्वालिटी है और गाड़ी के बाकी गैजेट के साथ मैचिंग है, इसकी सुइयां भी और लुक भी। नीचे फिर रोल्स रॉयस का बैच दिया गया है, एयर वेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे सेंटर में। इन एयर वेंट्स को ओपन क्लोज करने का तरीका भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ये नीडल्स दी गई हैं, ये बेसिकली पुल टैब्स टाइप हैं जिनको आप पुल करके इसको ओपन कर सकते हैं, पुश करके बंद कर सकते हैं। ये भी काफी हाई क्वालिटी है, लेकिन ये है प्लास्टिक बट गेट्स द जॉब डन। ये कोई आम प्लास्टिक नहीं है, सही हाई क्वालिटी है और इतने सालों बाद भी ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। सेंटर में काफी बड़ा सारा वेंट दिया गया है जो कि ऊपर की तरफ ही वार थ्रो करता है, ये फिक्स है। फिर उसके नीचे कुछ यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं। ये बटन्स बेसिकली टच सेंसिटिव हैं ये ग्लास के, लेकिन आप इनके ऊपर जैसे फिंगर स्वाइप करेंगे तो इसके मेन्यूज भी चेंज होंगे इस तरह से। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे बेशक स्क्रीन बंद भी हो तो ये ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ पे नीचे वॉल्यूम रॉकर दिया गया है जो कि अगेन पूरा लेदर के फिनिश में है और नीचे फेस की DVD का इंसर्ट दिया गया है। उससे नीचे इसकी ये डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के नॉब्स दिए गए हैं। इसमें जो एयर की सिलेक्शन है वो भी है ऑफ, सॉफ्ट, मीडियम, हाई, मैक्स। सॉफ्ट भी काफ़ी मज़ेदार मोड है। इसमें आप सही एक ब्रीज सी आती है। आपको कहीं से आइडिया नहीं होगा कि इसके वेंट्स ऑन है या नहीं, लेकिन आपको हल्की हल्की ब्रीज फील होती रहेगी सॉफ्ट पे। ऑब्वियसली इस पे यहाँ पे भी काफ़ी वर्क किया गया है। सीट्स इसमें हीटेड हैं जिनको आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं इस तरह से, और इसके अलावा नीचे फेस की जोन्स दी गई हैं। यहाँ बेसिकली डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है जिसको आप टिट 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 करके ऊपर नीचे करेंगे। यहाँ प्रॉपर ये सही लग्जरियस नॉब्स दिए गए हैं जिनको आप इस तरह से घुमा के फुल कोल्ड, फुल हॉट या मीडियम कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप आधा कोल्ड रखेंगे और आधा हॉट रखेंगे तो ये बेसिकली मीडियम होगा, लेकिन अगर आप हॉट को कम करते जाएंगे तो फिर ये कोल्ड की तरफ ज़्यादा जाता जाएगा इस तरह से। फिर इसके अलावा नीचे एक ड्रॉर दी गई है जहाँ पे कप होल्डर्स हैं। उससे पीछे पे इसका ये कमांड कंट्रोल दिया गया है जहाँ से आप इसकी स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा लेफ्ट पे इसका हाइट कंट्रोल दिया गया है जहाँ से आप गाड़ी को रेस और लोवर कर सकते हैं। इसके 3 लेवल्स हैं, लो, मीडियम, हाई। पीछे एस्ट्रे वगैरह दी गई है और इसके अलावा इसका सेंटर कंसोल भी पेज के लिहाज से बस ठीक है। यहाँ पे इसके फ़ोन का एरिया दिया गया है। फ़ोन इसमें कंपनी से आता था जो कि स्पेसिफिक कार में पड़ा हुआ नहीं है, बट आप रख सकते हैं। और अगर आप इसको उठा दें तो फिर नीचे एक स्टोरेज एरिया दिया गया है जहाँ पर आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं।
इस पूरे ही स्टोरेज एरिया के अंदर एल्कंटारा यूज़ किया हुआ है जो कि काफ़ी हाई क्वालिटी मटेरियल है। और अगर बात की जाए इसकी सीट्स की तो ये भी पूरी ही लेदर की फिनिश में है, अच्छी खासी मैसिव है और इसकी पैडिंग काफ़ी सॉफ्ट है, देखने में हार्ड लगती है लेकिन सही सॉफ्ट सी हैं। और इसके अलावा इसके हेडरेस्ट में रोल्स रॉयस का लोगो दिया गया है। जब भी आपकी कोई पिक्चर लेगा तो ये पीछे लोगो शो होगा और ये लोगो देखने के बाद हर बंदे को आइडिया हो जाएगा कि आप किसी सही टॉप नॉच गाड़ी में बैठे हैं। रोल्स रॉयस सिंबल ही बेसिकली लग्जरी का है। ये सीट्स हीटेड हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं और इसमें बहुत सारे मोड्स दिए गए हैं इसको एडजस्ट करने के। थाई सपोर्ट, लंबार सपोर्ट, शोल्डर सपोर्ट, हर तरह का सपोर्ट दिया गया है। और इसके अलावा साइड से इसकी पैडिंग को भी आप इन्फ्लेट डिफ्लेट कर सकते हैं। सीट बेल्ट इसमें ऑरेंज दी गई है इंटीरियर के साथ मैचिंग, आप इनको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं मर्जी के लिहाज से। और सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। इसका पूरा ही डोर या तो लेदर है या तो वुड है, कहीं भी आपको इसमें प्लास्टिक नजर नहीं आएगा। और इसके अलावा जो इसकी ये क्रोम वाली फ्रिल्स हैं ये भी सही हाई क्वालिटी हैं। और इसमें फिर ये पीछे व्हाइट कलर का एरिया दिया गया है, ये भी प्लास्टिक नहीं है, ये ग्लास है और इस ग्लास के अंदर लाइट इल्यूमिनेट करती है रात के टाइम, तो इससे आपको एक ग्लोइंग इफेक्ट देता है मजे का। और यहाँ से आपको आइडिया होगा कि आपके दरवाजा यहाँ पे हैं अगर अंधेरा भी हो गाड़ी में। विंडोज के स्विचेस भी इसके प्रॉपर क्रोम की फिनिश में है। इसके जो साइड मिरर के एडजस्टर्स हैं ये भी क्रोम का है और ये भी सही वेटेड है। इवन इसके जो ये सिग्नल लाइटर हैं ये भी वेटेड हैं और इनके अंदर रोल्स रॉयस की बैचिंग दी गई है। ये भी इस गाड़ी के स्पेशल आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी गाड़ी का लेके इसमें लगा दें। अगर आप लगाएंगे तो जिस बंदे ने रोल्स रॉयस का भी एक्सपीरियंस की है उसको आइडिया हो जाएगा कि ये यहाँ बिलोंग नहीं करता, इसका अपना गुम हुआ है। तो इसमें हर चीज़ बहुत स्पेशल है। और इसके अलावा स्पीकर भी इसके डोर्स में दिए गए हैं। डोर्स के इंटरेस्टिंग हैं इस तरह से कि अगर लेट्स सपोज मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया है तो ये वापस नहीं आएगा। बेशक जितनी मर्जी उतराई हो या चढ़ाई हो या जितनी मर्जी हवा आए, जहाँ रुकूंगा ये वहीं रुक जाएगा। इसको मैं हल्का सा पुल करूंगा तो ये अनलॉक होगा और फिर ये बिल्कुल स्मूथली मूव करेगा इस तरह से। इवन ये अगर यहाँ भी है और उसको मैंने हल्का सा पुल दे दिया है तो अब ये स्मूथली वापस आ जाएगा। लेकिन एक बार ये यहाँ रुक गया तो अब ये फिक्स हो जाएगा और उसका मैं बेशक थोड़ा बहुत हिलाता भी रहा हूँ या इस पर हवा लगती है तो ये मूव नहीं करेगा। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जरा सा इसको पुश चाहिए होता है फिर ये स्मूथली मूव करेगा। और ऑब्वियसली इसमें सॉफ्ट क्लोज है, यानी कि इसको मैं आधा बंद करूंगा तो ये खुद बंद होगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं है पिछले डोर्स के सामने। किस तरह से मैं कवर करूंगा। रूफ में इसकी स्टार लाइट दी गई है जो कि रोल्स रॉयस का सिग्नेचर है। और इसके अलावा वेंटी मिरर्स में ऑब्वियसली ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं, लाइट्स के साथ आते हैं। रूफ इसकी क्वालिटी के लिहाज से बहुत नेक्स्ट लेवल है। सेंटर में इसकी लाइट्स वगैरह दी गई हैं और सनरूफ का कंट्रोल दिया गया है। अब अगर बात की जाए बैक के डोर्स की, कि इसमें डोर्स सुसाइड डोर्स आते हैं, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में खुलते हैं और रोल्स रॉयस इनको कुश डोर्स कहता है। इनकी वजह से इसमें एंट्री एग्जिट भी काफी आसान है, बैठना भी और निकलना तो स्पेशली ज़्यादा मजे का है क्योंकि आप निकलते साथ ही इस तरह से लाइक सामने खड़े हो जाते हैं निकल के, और निकलने का मोशन भी आपका काफी स्मूथ होता है। लेकिन इसको खोलना थोड़ा सा मुश्किल है इस तरह से कि अगर मैं एक दफा इसको बंद करूंगा तो ओपन करने पे मुझे इसको यूं पुश करना पड़ेगा और पुश करने के लिए यहाँ पे कुछ है भी नहीं, जस्ट ग्रैब हैंडल से इसको मैं जोर से पुश करूंगा तो ये पीछे जाएगा। और इसी तरह बंद करना भी इसको कोई खास आसान नहीं है, इस तरह से मुझे खींचना पड़ेगा इसको। अब ऑब्वियसली अगर आप एक गर्भवती आदमी हैं तो आप इस तरह से दरवाजा खींचते हुए अच्छे नहीं लगेंगे जब बाहर कई लोग खड़े होकर आपको देख रहे होंगे। तो इसको बंद करने के लिए मेरे पास यहाँ पे ये बटन दिए गए हैं जिससे मैं इसको ऑटोमेटिकली बंद कर सकता हूँ। तो आपको सिर्फ खोलने में एफर्ट करनी पड़ेगी, बंद करने में ये आराम से खुद बंद हो जाएगा। डोर इसके बैक पे भी फ्रंट की तरह काफी प्रीमियम है। यहाँ पे वुड की ट्रिम्स दी गई हैं, डोर्स के अंदर जो हैंडल हैं ये ग्लो करते हैं और बैक पे फीचर्स बहुत जबरदस्त किए गए हैं, नेक्स्ट लेवल किस्म के। इस तरह से कि इसमें स्टार लाइट्स दी गई हैं, पैनोरामिक रूफ के अंदर लाइट्स दी गई हैं जो कि ग्लो करती हैं। रेयर डोर्स सक्शन वाले हैं, इनमें मेमोरी फंक्शन भी आता है बैक पे। फ्रंट सीट्स के पीछे स्क्रीन दी गई हैं जिनको मैं यहाँ से बैठ के ऑन ऑफ कर सकता हूँ। और सिर्फ यही नहीं, सेंटर में प्रॉपर एक कमांड कंट्रोल दिया गया है फ्रंट की तरह का ही, जहाँ से मैं स्क्रीन को यूज कर सकता हूँ लेफ्ट राइट सेलेक्ट करके। और इसके अलावा इसकी सीट्स भी बैक पर एडजस्ट होती हैं, बेशक वो हेडरेस्ट हो, सीट्स हो, जो मर्जी हो, इनको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। ये एक्सटेंडेड व्हील बेस वाली कार है EWB, तो इसमें सीट्स बैक पे ज़्यादा स्पेशियस आती हैं। लेग रूम भी मेरे पास यहाँ पे किसी भी SUV से कम नहीं है और इसके अलावा फीचर्स यहाँ पे उनसे ज़्यादा ही हैं। इस तरह से कि क्लाइमेट कंट्रोल बैक पे डुअल जोन है, प्रॉपर यहाँ पे एयरवेंट्स दिए गए हैं, सेंटर में भी, पाँव पे भी, इधर भी। और इसके अलावा मैं सारे एयरवेंट्स को ओपन क्लोज कर सकता हूँ इन्हीं पुल स्टिक से। फिर इसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर टेबल्स दी गई हैं जिनको मैं निकाल के इस तरह से ओपन कर सकता हूँ और ये भी पूरी गाड़ी की तरह काफ़ी लग्जरियस हैं। इनमें ये सही हाई डेफिनेशन वुड दिया गया है, प्रॉपर यहाँ पे एल्यूमिनियम की फ्रिल्स दी गई हैं और यहाँ पे मैं अपना लैपटॉप या लंच रख के खाना खा सकता हूँ। टेबल ये इस तरह से फोल्ड होती हैं, नीचे ये ड्रॉर्स दी गई हैं और सेंटर में इसमें एक बंदा आने को आ जाएगा। लेकिन ये गाड़ी बेसिकली प्रेफरेबली 2 लेग के लिए डिज़ाइन की गई है, लेकिन अगर आपने बंदा बिठाना है तो उसको आप कंसोल को ऊपर करके यहाँ बंदा बिठा सकते हैं। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे एक नीचे ये कप होल्डर की जगह दी गई है और उससे नीचे फिर यहाँ पे इसकी ये एस्ट्रे दी गई है। एस्ट्रे भी इसकी किसी प्राइवेट जेट के एस्ट्रे से कम नहीं है, सही लग्जरियस है। फिर सेंटर में एक ड्रॉर दी गई है जिसको ओपन करके आप इसका एक सेंटर कंसोल वाला एरिया एक्सेस कर सकते हैं।
फिर इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे ये मिरर दिए गए हैं। इसमें कोई खास बहुत नजर नहीं आता, लेकिन स्टिल आपको बाल शाल या बियर्ड सेट करने के लिए इतना मिरर काफी है। बाकी इसके अलावा बैक पे फिर ये रोल्स रॉयस की बैजिंग दी गई है, एयर बैग्स आते हैं, सीट बेल्ट आती हैं, सीट्स हीटेड हैं, वो सारी चीजें दी गई हैं जो कि फ्रंट पे आती हैं, लेकिन कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो ये सीरीज 2 वाली रोल्स रॉयस है, यानी कि इसमें इंजन 6600 सीसी ट्विन टर्बो चार्ज पेट्रोल आता है और ये इंजन V12 है, 12 सिलेंडर, और ये गाड़ी 572 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि नॉर्मल फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। इतना बड़ा इंजन और इतना स्मूथ होना, ये मेरे ख्याल से एक सही अचीवमेंट है। ये इंजन इतना स्मूथ है कि इसके अंदर बैठ के आपको पता ही नहीं लगता है कि ये गाड़ी स्टार्ट है भी कि नहीं, अनलेस आप साउंड पे गौर करें। और इसके जो गिजेट्स हैं उनको भी देख के आपको आइडिया नहीं होता कि ये गाड़ी ऑन है या नहीं आराम से, क्योंकि इसमें आरपीएम नहीं आता आम गाड़ियों की तरह। इसका पावर रिजर्व रेशो वाला एक मीटर है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि मैंने पहले कवर की है। और बाकी ये इंजन सही बल्कि मैसिव इंजन है जो कि ट्विन टर्बो है। यहाँ पर सब कुछ बहुत नीटली और टाइटली पैक्ड है, और इवन इसके जो कैप्स हैं, ऑयल कैप हो गया, छोटे मोटे कैप्स हो गए, उनके ऊपर रोल्स रॉयस मेंशन किया हुआ है। ऑयल कैप के ऊपर रोल्स रॉयस का लोगो बना हुआ है, बाकी V12 रोल्स रॉयस ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। इसमें फिर इससे बड़ी कैटेगरी फैंटम आती है, वो टोटली एक डिफरेंट चीज़ है। बाकी इसका बोनट हाइड्रोलिक से ओपन होता है। ये 2 टोन वाली गाड़ी है, तो इसका अंदर से भी सब कुछ सिल्वर है, बाकी गाड़ी ब्लैक है। और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा पड़ने वाली है आपको, क्योंकि एक तो इंजन काफ़ी बड़ा है, फिर ये रोल्स रॉयस है, तो इसको मेंटेन करना कोई आम बात नहीं है। ये आपको थोड़ी महंगी पड़ेगी ऑब्वियसली, और एवरेज गाड़ी आपको तकरीबन 4 तक की या 5 तक की देगी। बड़े इंजन वैसे एवरेज पे ठीक होते हैं। ये V12 है, बट स्टिल आपको लैंड क्रूजर वाली एवरेज देगी, तो ये मेरे ख्याल से एक और अच्छी चीज़ है। बाकी इस गाड़ी के पार्ट्स पाकिस्तान में ऑब्वियसली आसानी से अवेलेबल तो नहीं होने वाले, लेकिन अगर आपने रोल्स रॉयस रखी हुई हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप जाके सुल्तान की खूह में खुद इसके पार्ट्स ढूंढेंगे। पार्ट्स सोर्स हो जाते हैं दुबई से या कहीं आगे पीछे से, बट यूज के लिहाज से ये गाड़ी बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है। इसके बाद अगर बात की जाए टायर साइज की, और टायर साइज जो रोल्स रॉयस ऑफर करती है, आगे यह 265, 35 और 22, और पीछे है 285, 40 और 22। पिछला टायर बहुत बड़ा है साइज के लिहाज से, अगला कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है, बट स्टिल 265 एक अच्छा खासा बड़ा टायर होता है। लैंड क्रूजर ZX V8 में आता है 265, जो कि इसमें आगे दिया गया है। फिर इसमें रिम भी 22 इंचेस के हैं, जो कि LX 570 में आते हैं साइज के लिहाज से, और इसका रिम भी फुल ब्लैक्ड आउट है। इसकी लुक सही माफिया वाली आ रही है, और अभी इस गाड़ी पे 2 टोन अब हुआ है। ये कंपनी 2 टोन आई भी है, लेकिन इसको ब्लैक आउट किया हुआ था कुछ टाइम पहले तक, तो पहले इसकी सही रशियन माफिया वाली लुक आती थी। खैर, ये रिम बारोक्साई के हैं, जो कि ऑब्वियसली लुक्स के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत हैं। टायर इसका ये RFT है, यानी कि रन फ्लैट टायर, और इसमें फिर जो डिस्क दी गई है, इसका साइज भी आम गाड़ियों के पूरे रिम के बराबर है। फिर इसका ब्रेक कैलिपर भी अच्छा खासा मैसिव है। ऑब्वियसली इतनी हैवी गाड़ी को रोकने के लिए आपको फिट ब्रेक्स चाहिए। फिर इसमें हाइट कंट्रोल आता है, जो कि इस गाड़ी को रेस लोअर कर सकता है, और इसका जो ये सेंटर कैप है ये फिक्स है। इसमें बेसिकली वेट्स लगे हुए होते हैं, जो कि इसको घूमने नहीं देते। इसके आसपास बैरिंग होते हैं और बीच में वेट होते हैं, तो उस बैरिंग की वजह से ऊपर वाला पोर्शन इसका घूमता रहता है, लेकिन अंदर वाला पोर्शन एक ही जगह पे लेफ्ट राइट हिलता रहता है थोड़ा थोड़ा, और इसकी लुक को ऑब्वियसली काफी खूबसूरत बनाता है। बेशक रोल्स रॉयस का लोगो हो या फिर ये वाला हो। ये बाय द वे रिम्स भी स्पेशली रोल्स रॉयस के लिए डिजाइन किए गए हैं, वरना आम रिम्स में सेंटर कैप फिक्स ही होता है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो एक गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।